देश में लेके आए। और इससे बड़ा तिरंगे का सम्मान क्या हो सकता है कि भारत के छात्र तो तिरंगा लेकर निकले ही, पाकिस्तान के छात्रों को भी बचने के लिए तिरंगा लेकर वहां से निकलना पड़ा। इससे दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा या कम हुआ? अनुरोध कर लूं, आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, लेकिन हर चीज अपने समय पे होती है। अब आपको मालूम है कि वो अपने बात के धनी है, और जहां इनका बैठना उठना था वो आपसे कोई छुपा नहीं। उनकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ सके उस समय पे। आज ये भारतीय जनता पार्टी में है, आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी के नेतृत्व में आए हैं। मैं आप सबकी ओर से और पड़ोसी होने के नाते ब्रजभूमि की ओर से इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। होडल के समाज सेवी व नगर परिषद प्रधान पद में होडल में दूसरे स्थान पर रह रहे चौधरी उदय सिंह सौरोत ने आज अपने हजारों समर्थकों सहित केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के नेतृत्व में भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। होडल श्री त्यागी मॉडर्न विद्यालय में आयोजित एक जनसभा में अपने हजारों समर्थकों सहित भाजपा में शामिल होते हुए उदय सिंह सौरोत ने कहा कि होडल नगर परिषद प्रधान पद के चुनाव में उनको होडल नगर परिषद क्षेत्र के मतदाताओं ने भारी मत प्रदान किए थे, जिस कारण वे दूसरे स्थान पर रह रहे थे। उदय सिंह सौरोत ने कहा कि अपने समर्थकों के द्वारा होडल क्षेत्र में विकास कार्य कराने को लेकर भाजपा में उनके शामिल होने को लेकर के भारी दबाव था। उन्होंने भी अपने समर्थकों के द्वारा भाजपा में शामिल होने को लेकर के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से संपर्क करने पर उनके द्वारा उनको पूरा मान सम्मान प्रदान करने के आश्वासन के बाद उनको भाजपा में शामिल होने का निर्णय करते हुए आज इस जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की अध्यक्षता में वे आज अपने हजारों समर्थकों के साथ भाजपा पार्टी में शामिल होकर के पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का कार्य करेंगे। उदय सिंह सौरोत ने कहा कि उनको नगर परिषद प्रधान पद चुनाव में होडल के एक कांग्रेसी नेता उदय भान द्वारा हराने की पूरी कोशिश की गई थी, जिसको वे ब्याज सहित लौटाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे आज से ही भाजपा की नीतियों को घर घर पहुंचाने के कार्य में जुट जाएं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उदय सिंह सौरोत के अपने हजारों समर्थकों सहित भाजपा में शामिल होने पर उनको भाजपा का पटका पहना करके स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी में उदय सिंह सौरोत को पूरा मान सम्मान प्रदान किया जाएगा। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा पार्टी ने हमेशा ही अपने कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान प्रदान किया है। वे उदय सिंह को भी पूरा मान सम्मान प्रदान करते हुए पार्टी में किसी पद पर नियुक्त कराने का कार्य करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के बारे में बताते हुए कहा कि आज भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतियों के कारण ही पूरे विश्व में अलग अलग स्थान बना रहा है। भारत के 100 साल पूरे होने पर पूरा देश विश्व में एक महान शक्ति के रूप में उभरेगा। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने नरेंद्र मोदी द्वारा देश हित में किए जा रहे विकास कार्यों और देश की सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों का व्याख्यान करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी ने हमेशा ही देश की रक्षा करने का कार्य किया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है वह तो मात्र दिखावा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही भारत को तोड़ने का कार्य किया था। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा प्रियंका गांधी को सार्वजनिक रूप से आलिंगन में चुंबन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में कोई भी भाई इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से अपनी बहन के साथ कृतज्ञ नहीं कर सकता है। भाई बहन के अलावा कोई पति पत्नी भी इस प्रकार का कार्य को सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता है। जिस पार्टी के नेता के द्वारा भाई बहन के रिश्ते में इस प्रकार का कार्य किया गया है वह काफी निंदनीय है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता के सबक सिखाने का कार्य किया है। इस कारण ही पार्टी केंद्र में विपक्ष का स्थान को खो चुकी है तथा उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की मात्र 2 सीटें ही रह गई हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि होडा के समाज सेवी उदय सिंह सौरोत के भाजपा में शामिल होने से भाजपा पार्टी को होडल विधानसभा क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र छाता के साथ होडल विधानसभा क्षेत्र के सटे होने के कारण दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के द्वारा मतदान के दौरान एक विशेष भूमिका अदा की जाती है। इसी के तहत ही उदय सिंह सौरोत के भाजपा में शामिल होने के दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत होगी। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से सभी को अवगत कराते हुए कहा कि भाजपा के शासन काल में ही देश सुरक्षित है और सभी के समान रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पूरे विश्व में एक अलग स्थान प्रदान करने का कार्य किया है। उन्हीं की नीतियों के कारण ही आज विश्व के शक्तिशाली देशों के नेताओं की निगाहों में भारत देश का मान सम्मान लगातार बढ़ रहा है। जनसभा में पधारने पर उदय सिंह व उनके समर्थकों में विशाल माला के द्वारा सभी भाजपा नेताओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री त्यागी मॉडर्न विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा सभी के सम्मान में स्वागत गीत भी प्रस्तुत किए गए। उदय सिंह ने भाजपा में शामिल होने के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की स्थिति मजबूत हो गई है। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। बीजेपी में शामिल होने के नाम पर क्या कहना तो आज भाजपा परिवार को और शक्ति मिली है और मजबूती मिली है। भारतीय जनता पार्टी और इस होडल क्षेत्र में और मजबूत होगी। आज वो हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा परिवार में शामिल हुए हैं। उनका उनके कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन है और उनको पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। ऐसा उदय सिंह सौरोत जी को कोई नई जिम्मेदारी बीजेपी पार्टी में दी जाएगी? देखिए, इस पार्टी में हर किसी को मौका मिलता है, तो भी मौका मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और ऐसा अच्छा व्यक्ति जो गिरिराज जी का भक्त हो, जो उसकी पेट में परिक्रमा लगाते हो, तो उनका यश भी पार्टी को मिलेगा, पार्टी का यश भी उनके साथ रहेगा। तो पार्टी निश्चित तौर पर ऐसा मजबूत कार्यकर्ता कोई आता है तो पार्टी के लिए एक तरह से पूंजी है और उस पूंजी को संभाल कर रखना ये पार्टी का हमेशा से काम रहा है और समय आने पर उसको उचित जो जिम्मेवारी है, दायित्व है, वो पार्टी हमेशा देती है। होडल विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के आने से भारी मजबूत हुई है, क्या लाभ मिलेगा पार्टी? बंसली ने पहले ही कह दिया, उदय सिंह सौरोत जी के आने के बाद पार्टी को और ताकत और बल मिला है, तो इसलिए पार्टी और मजबूत होकर इस क्षेत्र में उभरेगी। BB24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। उदय सिंह सौरोत जी, आज आपने बीजेपी में शामिल होकर के अपने सैकड़ों समर्थक, हजारों समर्थकों के साथ जो पटका पहना है बीजेपी का, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे आज सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के नाम पूरे विश्व में कर रखा है और उनके सांसद हमारे फरीदाबाद ज़िले के जो कृष्णपाल जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सानिध्य में और हमारे जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, आज जो उन्होंने ये प्रोग्राम मेरे से करवाया है, केवल मेरे को इनमें सहयोग करवाने के लिए कि भाई ये एक आहुति है कि जैसे हम गाय की सेवा करते थे, वृंदावन में परिक्रमा दे देते, तो हमें इस पार्टी की तरफ बहुत हित था, मन था और आज वो हमारा मन खुश हो करके और जो हमारे साथियों का जो मन है वो खुश हो करके ये है कि प्रधान जी ने बढ़िया काम किया है। आज यहाँ पे होडल में आपने उत्तर प्रदेश हरियाणा का समागम करके दिखाया है, क्या कहना चाहेंगे? इससे क्या लाभ मिलेगा बीजेपी पार्टी को? लाभ तो ये कुछ नहीं है, तो आपको पता है कि हमारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्या एक ही चीज़ है
और हम तो उनके एक तरीक़ा से सिपाही बने हैं, सेवक बने हैं कि भाई जो हमसे हो जाएगा हम ये एक उनके लिए साथ में रहेंगे। BB24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। उदय सिंह सरोज जी के बीजेपी में शामिल होने पर आयोजित नागरिक अभियान में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उदय सिंह सरोज एक बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजबूत कार्यकर्ताओं का स्वागत करती है। मेरे उत्तर प्रदेश में गोवर्धन प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ इन्होंने गेस्ट हाउस बना रखा है। उस गेस्ट हाउस में मुफ्त खाना भी दिया जाता है, लोगों को सेवा की जाती है। ये धर्मशाला इन्होंने बना रखी है। वहाँ ये धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, और जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति को प्यार करता है, सम्मान करता है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शुभचिंतक होगा ही। और आज देश के प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य भी है कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, छाता विधानसभा क्षेत्र, वो होडल विधानसभा क्षेत्र से लगता हुआ है। आपके उत्तर प्रदेश के व्यक्ति यहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश हरियाणा के व्यक्ति वहाँ पर हैं, तो दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लाभ और हानि होती है। तो आप क्या मानते हैं, इससे आपके छाता विधानसभा क्षेत्र में मजबूती मिलेगी? देखिए, निश्चित रूप से हमारा बिल्कुल घास की तरह हम सब जुड़े हुए हैं। केवल छाता नहीं, मथुरा से लेके फरीदाबाद तक, बदरपुर तक हम सब लोग एक हैं। हमारी आपस में सबकी रिश्तेदारियां हैं, सबके लाभ और हानि शामिल हैं, किसी का कोई अलग नहीं। BB24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।